नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कौन सी ऐसी मोटर्स हैं जो फ्यूचर में ईवीज़ में यूज़ हो सकती हैं। उनमें सभी मोटर्स में दो मुख्य मोटर हैं जिन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और जिनके मेरिट्स आज की मोटर से थोड़े ज़्यादा हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है स्विच रिलक्टेंस मोटर। इसे शॉर्ट में हम एसआरएम भी कहते हैं। एसआरएम मोटर की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा कारण ये है कि उसके रोटर में कोई वाइंडिंग नहीं होती है, और वाइंडिंग ना होने की वजह से आपका ना फॉल्ट के चांसेस होते हैं, ना रोटर के लॉसेस होंगे, क्योंकि जब रोटर में वाइंडिंग होती है तभी वहाँ पर लॉसेस होते हैं। ना ही उसमें मैग्नेट होता है, सिर्फ और सिर्फ ये रिलक्टेंस के बेसिस पे काम करती है। तो सबसे बेनिफिट जो है वो है नो वाइंडिंग और नो परमानेंट मैग्नेट ऑन रोटर। तो ये दो एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि इंडक्शन के केस में हमें कुछ ना कुछ वाइंडिंग यूज़ करनी पड़ती है, और पीएमएसएम के केस में हमारे पास परमानेंट मैग्नेट होता है जिसका अपने आप में अवेलेबिलिटी काफ़ी टफ होती है और महंगा होता है। तो रोटर का स्ट्रक्चर सिंपल होता है, रोबस्ट होता है और रिलायबल होता है, क्योंकि पूरा मेटल का अगर पीस है तो उसमें ख़राब होने की गुंजाइश कम है। एसआरएम की खास बात होती है कि वो हाई स्पीड पर भी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। हाई स्पीड हम लोग कहते हैं जब मशीन अपने बेस स्पीड से ज़्यादा पे जाए और वो फील्ड वीकनिंग मोड में जाए, तो इसका फील्ड वीकनिंग ऑपरेशन काफ़ी अच्छा होता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट इशू होता है ईवी के ट्रैक्शन मोटर में। हम लोग चाहते हैं कि उसका फील्ड वीकनिंग रीजन ज़्यादा हो ताकि उसकी पावर कैपेबिलिटी मोटर की अच्छी हो। कैन ऑपरेट इन डीप फील्ड वीकनिंग मोड, जैसे कि हमने बताया, और वो भी एट हाई इफिशिएंसी। इफिशिएंसी भी इंपॉर्टेंट है। जैसे पीएमएसएम मोटर फील्ड वीकनिंग मोड में जाता है लेकिन उसकी इफिशिएंसी घट जाती है। ये हाई स्पीड अचीव करने के लिए केपेबल है, क्योंकि रोटर पूरा मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, कोई वाइंडिंग नहीं है, तो कोई वेयर एंड टेयर होने की संभावना कम होती है। तो करीब 10,000 आरपीएम तक भी ये मोटर रोटेट करती है एट स्पेसिफिक लेवल्स, मतलब हाई पावर लेवल पे भी ये इतने पे रोटेट कर सकती है। इसका हाई टॉर्क रिपल होता है, ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस होती हैं, क्योंकि जब रिलक्टेंस की वजह से मोटर घूमती है तो एक साउंड आता है। ये एक एकॉस्टिक प्रॉब्लम है, लेकिन अदरवाइज़ ये मोटर काफ़ी बेहतर है, और ये इन फ्यूचर आप देखेंगे कि कुछ व्हीकल्स में ये यूज़ होने लगेगी। दूसरी जो मोटर है जो पॉपुलर हो रही है वो है पीएम असिस्टेड सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर। ये मोटर पीएमएसएम मोटर के काफ़ी क्लोज है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो पीएमएसएम मोटर प्योरली टॉर्क को जनरेट करता है। टॉर्क को जनरेट करता है मैग्नेट के बेसिस पे या मैग्नेट की मदद से, लेकिन पीएम असिस्टेड जो मोटर होती है, इसे पीएम असिस्टेड सीआरएम भी बोलते हैं, ये परमानेंट मैग्नेट के बेसिस पे टॉर्क जनरेट करता है, लेकिन साथ में रिलक्टेंस का भी सहारा लेता है। तो यहाँ पर बेनिफिट क्या होता है कि आपको पीएमएसएम मोटर जैसा परफॉर्मेंस मिलता है, लेकिन साथ में आपको परमानेंट मैग्नेट कम यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि बाकी का जो टॉर्क है वो रिलक्टेंस से कंपनसेट करते हो। तो बेनिफिट इस मोटर का ज़्यादा है, और ज़्यादा ये मार्केट में जल्दी यूज़ होने की संभावना है, क्योंकि ये लगभग पीएमएसएम मोटर जैसा ही परफॉर्मेंस देता है, लेकिन इसमें परमानेंट मैग्नेट की क्वांटिटी काफ़ी कम होती है कंपेयर टू पीएमएसएम। तो हमारा जो मेन मोटिव है मोटर्स में वो है परमानेंट मैग्नेट को रिड्यूस करना, परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना। ये दो मेन कारण हैं, और इसका फील्ड वीकनिंग मोड में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। तो रोटर रोटेट्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों केस में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट तो हमारा प्राइम कंसेप्ट है। जहाँ पर भी सिंक्रोनस मोटर या इंडक्शन मोटर आएगा वहाँ पर हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक प्राइम चीज़ है जो रहेगा ही रहेगा स्टेटर में। एसआरएम के केस में हम लोग स्विचिंग करते हैं पर्टिकुलर वाइंडिंग की, जैसे एक बार इसको स्विच करेंगे, नेक्स्ट टाइम इसको करेंगे, थर्ड टाइम इसको करेंगे, फोर्थ टाइम इसको करेंगे, और ये जो रिलक्टेंस की वजह से ये आपका रोटेट करता जाएगा। जिधर भी हम लोग स्विचिंग करेंगे उधर हमारा रोटर रोटेट करेगा। ये कंसेप्ट इससे थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अभी सिंपली हम ये मान के चलते हैं कि ये स्विचिंग से काम करती है। मतलब आप जिस कॉइल में स्विच करेंगे उस तरफ रोटर आपका जाता है, तो ये स्विचिंग बेस्ड है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे काम करता है। टॉर्क जो प्रोड्यूस होता है वो रिलक्टेंस की वजह से भी होता है और परमानेंट मैग्नेट की वजह से भी होता है। इट इज़ नोन दैट पीएमएसएम पोजेसेस हाईएस्ट टॉर्क डेंसिटी। ये टॉर्क डेंसिटी अच्छा होता है और इफ़िशियंसी भी काफ़ी अच्छा होता है। ये मोटर फ़िलहाल यूज़ हो रही है Hyundai Ioniq में, जहाँ पर हमने अभी देखा था कि Hyundai Ioniq पीएमएसएम यूज़ करता था, लेकिन अभी अपने लेटेस्ट मॉडल्स में वो स्विच कर रहा है पीएम असिस्टेड सीआरएम पे।
और हो सकता है कि टाटा नेक्सॉन, ये यहाँ पर जो डाटा है, ये टाटा नेक्सॉन फ़िलहाल PMSM यूज़ कर रही है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि इन फ्यूचर मोटर्स जो भी PMSM यूज़ कर रही है उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा स्विच करने की है PM असिस्टेड मोटर्स पे। तो ये हमारी 2 मोटर्स हैं जो आप रिसेंट में देखेंगे कि ये यूज़ होना स्टार्ट होगी EVs में। अब मेन जब कंपैरिजन आता है तो हम 3 पॉपुलर मोटर में कंपैरिजन करते हैं, एक PMSM मोटर, और इसी में आप यहाँ पर एक और बना सकते हैं इस तरीके से कुछ, PM असिस्टेड सिनारम का। तो PM असिस्टेड सिनारम, PMSM, IM और SRM, ये 4 मोटर्स हैं। इन 4 मोटर्स में से PMSM को आप देखेंगे कि ये लोअर स्पीड रेंज में अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर हम ये जो कर्व्ड सेक्शन है इसे हम बोलते हैं फील्ड वीकनिंग रीजन, और ये जो कांस्टेंट रीजन है इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टॉर्क रीजन। तो 2 मेन रीजन हैं। हम जब भी मोटर की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं तो 2 मेन रीजन होते हैं, एक होता है कांस्टेंट टॉर्क रीजन, दूसरा होता है फील्ड वीकनिंग रीजन। तो हम ये देखते हैं कि फील्ड वीकनिंग रीजन में कौन सी मोटर ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फील्ड वीकनिंग रीजन में जब IM मोटर यानी कि इंडक्शन मोटर और SRM की इफ़िशियंसी काफ़ी अच्छी है, और इनका परफॉर्मेंस फील्ड वीकनिंग रीजन में ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू कांस्टेंट टॉर्क रीजन। तो ये हमारा कांस्टेंट टॉर्क रीजन है, जिसे हम ग्रीन शेड से भी बता सकते हैं। ये हमारा कांस्टेंट टॉर्क रीजन है, और जो बाकी का रीजन है वो हमारा क्या रहेगा, फील्ड वीकनिंग रीजन या कांस्टेंट पावर रीजन भी हम इसे कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि PMSM का ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस तब होता है जब वो कांस्टेंट टॉर्क रीजन में जाता है, लेकिन एक अच्छी EV के लिए हमें चाहिए कि हमारा फील्ड वीकनिंग रीजन भी अच्छा हो और वहाँ पर भी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क हमें अच्छा मिल रहा है PMSM में, लेकिन जैसे ही PMSM जाता है फील्ड वीकनिंग रीजन में उसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। तो इसीलिए SRM उसका एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। इंडक्शन मोटर की अपनी प्रॉब्लम्स है कि वो कांस्टेंट टॉर्क रीजन में उतना अच्छी इफिशियंसी नहीं दे पाता। यहाँ पर पावर डेंसिटी, इफिशियंसी, कंट्रोलेबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी के बेसिस पे एक एनालिसिस किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि PMSM को पावर डेंसिटी, इफिशियंसी, कंट्रोलेबिलिटी सभी में अच्छे मार्क्स मिले हैं, सिवाय कॉस्ट के और टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी के। इंडक्शन मोटर का पावर डेंसिटी, इफिशियंसी कम है, लेकिन बाकी सब चीज़ों में उसको मार्क्स ज़्यादा मिले हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मेन कंपटीशन फ़िलहाल इंडक्शन मोटर और PMSM के बीच में है। SRM को अभी यहाँ पर कम मार्क्स देने का जो मेन कारण है वो यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी है, और थोड़ा सा पावर डेंसिटी और इफिशियंसी को इम्प्रूव होने का ज़रूरत है। तो इसमें मेजर जो रिसर्च है वो SRM में इस वक्त चल रही है, क्योंकि SRM का पोटेंशियल को देखते हुए SRM में ज़्यादा रिसर्च अभी है। अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड और भी पेपर पढ़ना चाहते हैं तो ये दोनों रेफरेंस हमने जो नीचे दिए हैं, आप इन पेपर्स को सर्च कर सकते हैं IEEE में जाके। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम जानेंगे कि कंट्रोल ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। अभी इतनी मोटर्स तो हमें पता है कि ये मोटर्स अवेलेबल है, लेकिन कंट्रोल ऑप्शंस क्या क्या हैं, कैसे कंट्रोल किया जाता है। जो यहाँ पर जो सेक्शन है कंट्रोलेबिलिटी का, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंट्रोलेबिलिटी सबसे अच्छी इंडक्शन मोटर और DC मोटर की है, फिर PMSM की है। तो SRM की कंट्रोलेबिलिटी क्यों नहीं है? तो कंट्रोलेबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कंट्रोलर्स किस प्रकार से काम करते हैं वो हमें देखना है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।